सबसे पहले मुझे मुझे बहुत खुशी है और मुझे सुकून और चैन इस चीज का है कि कोई जप्पियां नहीं हुई। ये तो हम्म। हर बारी जप्पी वगैरह होती थी, सीधा हाथ मिलाया गया है और जतला दिया गया है कि जो 3 भारत की जानें आपने ली है, भारत की लोग, भारत की सरकार उससे कतई खुश नहीं है। उल्टा काफी जबरदस्त नाराजगी और आक्रोश की लहर पूरे देश में फैली है, जी। क्योंकि आपने ज्यादातर तेल ईरान से चीन को जाता है। हम्म। 80 से 100 से ज्यादा जहाज अटकल लगाई जा रही है, चीन के ईरान के निकल गए हैं और जाके चीन को तेल सप्लाई किया है। एक चीन के जहाज पे अमेरिका की हमला करने की हिम्मत नहीं हुई, जी। एक रूस के जहाज को खरोच नहीं आई। क्या सोच के आपने भारत के जहाजों पे हमला किया? और ना केवल हमला किया, 3 लोगों की जानें ले ली और फिर साफ मना कर दिया कि हम इनको नहीं बचाएंगे, डूबे मरे। क्योंकि वहां जो सो कॉल्ड सेक्रेटरी फॉर वॉर है, जी। पीट हेग्सेथ, जो लड़ाई के मैदान में तो पिट चुके हैं, वो बड़े खूंखार बनते हैं कि जिसको हम्म। हम मार डालेंगे, बस हम चाहे सिविलियन, खासकर सिविलियन, हम उस जी। पर गोली बरसाएंगे बचा। जबकि जनीवा कन्वेंशन कहती है कि आपने एक जहाज डुबोया है, उसको आग लगाई है, तो उसके जो नाविक हैं, आपका नैतिक फर्ज, इंसानी फर्ज बनता है कि उनको बचाएं। जी। बचाने से भी मना कर दिया कि तुम तो कुत्ते हो, हम तुम्हें मार डालेंगे, हम तो बड़े कंपनी जहान बहादुर है, हम तो दुनिया के मालिक हैं, जिसका मन आए उसके जहाज ठोक देंगे, उसके लोगों को मार डालेंगे। ये सब चलेगा नहीं साहब। आपकी कितनी ताकत है दुनिया ने देख ली है। ईरान जैसे देश से आप पिट गए हैं, ईरान ने अच्छा खासा वापस पलटवार किया है, जी। और आप हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आपके दोस्त हैं, क्योंकि हम्म। हमने दोस्ती दर्शाई आपके साथ। अपने दोस्तों को लात मारना तो डोनाल्ड ट्रंप की खसूसियत है। पूरे हम्म। यूरोप को लात मारी है, यहां तक कि वो कह रहे हैं जाओ भाड़ में, जो करना है कर दो, जी। खुद अकेले लड़ो मरो, जो करना है करो। ठीक है, हम्म। जापान को लात मारी है, साउथ कोरिया को लात मारी है, ताइवान को धमकी दे रहे हैं कि तेरे को तेरे हाल पे छोड़ देंगे चीन के बरखिलाफ, जी। चीन से हम लड़ नहीं सकते। तो आपने क्या समझा है? भारत इज अ फैंसी स्टेट। बहुत गलत चीज है साहब, अपने दोस्तों के साथ ऐसा बर्ताव करना, स्ट्रेटेजिक पार्टनर ये वो। हम्म। पाकिस्तान, ईरान इज अ टेररिस्ट स्टेट, पाकिस्तान इज नॉट अ टेररिस्ट। जी। उसके आसिफ मनीर को गोदी में क्यों बिठा रहे हैं आप? और उसको उकसावा क्यों दे रहे हैं कि हाँ चढ़ जा चढ़ जा? ये दोस्ती के लक्षण है। सर, नितिन गडकरी। आपने आपने जो बताया उससे यह प्रतीत होता है कि जैसे यूएस ने रशिया के शिप्स हो या ईरान, जब आज चाइना की आप बात कर रहे थे, उसको अटैक नहीं किया, लेकिन भारत के 3 जहाजों को किया। तो उनको मालूम था। तो ये जानबूझकर ऐसा आप बोल रहे हैं कि उन्होंने डिसाइड करके किया कि हिम्मत है उनको भारतीय जहाजों को मारने की, लेकिन वो चाइना से पंगा नहीं लेना चाहते। और जैसा कि आपने बताया कि हम क्लोज फ्रेंड माने जाते हैं, भारत और यूएस के बीच में इतनी डील्स भी हो रही है। तो ये पूरा जो मामला है, ऐसा लगता है कि हमें तो बस वो छुड़ा पे छुड़ा घोपे जा रहे हैं और हम बर्दाश्त किए जा रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल के बाद अब लिटरली हमारे लोगों को मारना या हमारे खुद के नागरिकों को मारना बहुत बड़ी बात होती है। तो पीएमजी का रिएक्शन जो है, इज इट इनफ? देखिए, वही मैं कह रहा था ना कि क्या अमेरिका सोचता है भारत इज अ फैंसी स्टेट दैट कैन बी किक्ड अराउंड, जिसके आप नागरिक मार ले? पीट हेग्सेथ की महिमा मंडन, मैं अटिल्ला द हुन हूं, मैं चंगेज खान हूं, मैं खासकर सिविलियंस को चुन चुन के मारता हूं, अनआर्म्ड शिप्स पे हमला करता हूं, जैसे वेनेजुएला के किया किए थे। क्या समझाया आपने? भारत को वेनेजुएला समझा है क्या? ना, ये जो गलत फहमी है, ये तो साफ दूर करनी पड़ेगी। और कम से कम जो हमको करना चाहिए वो है कि हम हर्जाना मांगे। ठीक है, इंडियन लाइव्स मैटर। जी। भारतीय जिंदगी ऐसे हम चवन्नी में नहीं देख सकते, वो भी एक नहीं 3। इवन द डेथ ऑफ वन इंडियन इज वन डेथ टू मैनी। जी। एक भारतीय का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और हमारे देश के मुंह पे एक तमाचा है। देयर इज नॉट अ वर्ड ऑफ रिग्रेट, नॉट अ वर्ड ऑफ सॉरी।
जब मैं एक टीवी चैनल पे गया तो जो अमेरिकन इंटरलोक्यूटर थे वो कह रहे थे कि हमें क्या मालूम कि भाई ये भारत का फ्लैग का जहाज नहीं। ठीक है साहब। अरे साहब, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम AIS है हर जी जहाज पे, उसमें IMO नंबर होता है। आप उस पर क्लिक करें, आपको पता चल जाएगा कैप्टन कौन, क्रू कौन, ये वो। ये मत बताइए कि आपको पता नहीं। जी आपको सब पता था कि भारतीय जहाज है। आपने सोचा ये दोस्त है, खून का घूंट पीकर ये सह जाएंगे। और हमारी डील चल रही है अमेरिका के साथ, इनकी डील की बातचीत हो रही है। इनके जो बेचारे मछुआरे हैं, जो गोल्ड और ज्वेलरी सेक्टर वाले हैं, टेक्सटाइल सेक्टर वाले, जी लेदर सेक्टर वाले, मास एम्प्लॉयमेंट हमारी इनकी अटकी पड़ी है इस डील के ऊपर। तो ये जी सब खून का घूंट सह जाएंगे, वाह वाह करेंगे। सर क्या खूब मारा, भाई जाब है, क्या खूब मारा। पिट गए हो तुम ईरान से, और तुम दादागिरी भारत से दिखा रहे हो। कि आपने समझा क्या है? क्या भारत एक न्यूक्लियर पावर है, स्पेस पावर है, तगड़ी मिलिट्री पावर है। आपके सामने पाकिस्तान की पिटाई की है, जिसको आप बचाने आए थे। जी तो आप समझा क्या है? आपके एक किसी हद के आगे आप भारत को धकेल नहीं सकते। गेट दैट राइट। पूरी दुनिया को आपने अपने बरखिलाफ खड़ा कर लिया। कोई दोस्त रह गया आपका? इजराइल से भी गाली गलौज हो रहा है। जी अभी पाकिस्तान को भी कोस रहे थे कि इसकी चतुराई है, इसकी ये है, इसकी वो है। जी हमने आपसे अदब से बात करी, दोस्ती से बात करी, इसका क्या मतलब? आप हमारे सर पे चढ़ जाओ। तो साहब ये बहुत चुभती है ये बात कि वो हेनरी किसिंजर ने ठीक कहा था कि कि अमेरिका के साथ इट इज डेंजरस टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका। खतरनाक है अमेरिका का दुश्मन होना। बट टू बी अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका इज फेटल। घातक है साहब, क्योंकि अपने दोस्तों को खास चुन के मारते हैं इस विश्वास में कि ये कुछ नहीं करेंगे, सह लेंगे, खून का घूंट पी लेंगे। जी क्या पिएंगे साहब? भारत के लोग, आपने समझा क्या है? ये वेनेजुला है, ये कोई पेंट्री मुल्क है, पेंट्री स्टेट है वेनेजुला जैसी। सर जब ये वॉर चल रही थी, आपने एक बात बोली थी कि ये जो वॉर है, इस वॉर के बाद पूरा जो सिस्टम है, जो हम बात करते हैं यूनिपोलर सिस्टम होगा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा, आपको लगता है उसमें बदलाव आया इस वॉर के एंड के बाद, या ये वॉर अभी खत्म भी नहीं हुआ है, हम सोच रहे हैं कि खत्म हुआ है? देखिए ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस वक्त डेस्परेटली ऑफ रैंप चाहिए। पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो गई है उनके स्टूपिड, नीडलेस, यूजलेस वॉर ऑफ चॉइस। जी ठीक है, और दुनिया कोस रही है उनको, वो सुन रहे। अब दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता इतना, लेकिन उनके अपने मुल्क में उनकी मिड टर्म इलेक्शन हो रही है। उनको फर्क पड़े ना पड़े, उनकी रिपब्लिकन पार्टी को फर्क पड़ता है। वो कहते हैं कि आई लाइक इन्फ्लेशन, द पीपल ऑफ अमेरिका डोंट लाइक इन्फ्लेशन। वो कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सरकारी गाड़ियों में घूमता हूँ, कोई पेट्रोल की कीमत $2 से $5 या $6 बढ़ गई है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। माफ कीजिए, अमेरिका के आवाम को, जनता को फर्क पड़ता है। और ये फर्क आपको मिड टर्म इलेक्शन में नवंबर में पता चल जाएगा। और अगर आप पिट गए तो आप लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अगर आप लेम डक प्रेसिडेंट हो गए तो आप इम्पीच भी हो सकते हैं, जैसे रिचर्ड मलाउस निक्सन इम्पीच हुआ। जी, ये एमओयू सर जो हम बातें कर रहे हैं कि 14 पॉइंट एमओयू है ईरान यूएस के बीच, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो तो उनके यूरेनियम इनरिचमेंट का था। तो इसमें अभी तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं सुना या पढ़ा, मुझे कुछ, मैंने खुद भी देखा तो मुझे कुछ ऐसा अलग नहीं दिखा जो पहले इनके टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो इस बार हुआ क्या ऐसा जो हम इतना एक्साइटेड है कि वॉर खत्म हो गई है? अभी साइन भी नहीं किया उन्होंने ऐसे ऑफिशियली, लेकिन इस बार अलग क्या है जो ये डील की बात कर रहे हैं? या ये फिर एक और छलावा है जो ट्रंप ऐसा महसूस कराते हैं कि वॉर तो एकदम खत्म हो गया और फिर अगले दिन बोलते हैं कि हम तो अब और बड़ा स्ट्राइक करेंगे? देखिए साहब, वो 31 बार डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है पीस डील हो गई, हो गई, हो गई, साइन हो रही है, बस होने वाली है, 10 सेकेंड का वक्फा और दीजिए, 1 मिनट और दीजिए, और सिर स्वानी पर। लेकिन इस बार फर्क ये है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर साहब अराक्ची साहब ने भी बोला हाँ हम डील के नजदीक है, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि डील हो गई है।
कहा जा रहा था इलेक्ट्रॉनिकली साइन हो गई है, वो उसको रिलीज नहीं कर रहे डिटेल्स। अमेरिका में भी नहीं अभी तक रिलीज हुए हैं ऑफिशियली। इजराइल मांग रहा है, उसको नहीं दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही ये डील जो है ये पब्लिक हो जाएगी, इसके सारे डिटेल, तो जी। दुनिया अमेरिका में जो मागा शागा वाले जो लिंडसे ग्राहम वगैरह चम्मच हैं, वो जो है वो गाली गलौज करना शुरू करेंगे कि आपने सेल आउट कर दिया, यू हैव सोल्ड अस डाउन द ड्रेन, आपने सरेंडर कर दिया जी। ईरान को। और एक किस्म से आपको करना पड़ा, क्योंकि लड़ाई का यथार्थ वही है, आप ईरान को हरा नहीं पाए। Get that certain। जिस दिन ये लड़ाई शुरू हुई थी, सारे जो मिलिट्री एनालिस्ट थे भारत में और जगह कह रहे थे मुकाबला क्या है साहब, जी। अमेरिका इज अ सुपर पावर, इजराइल इज अ रीजनल सुपर पावर, दोनों मिलकर एक बेचारे गरीब मिडिल ईस्ट का एक थर्ड वर्ल्ड के देश को पीट रहे हैं, जो जी। कि जिसमें 48 साल से सैंक्शन लगी है, जिसकी इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया है अमेरिका ने मिलकर, ठीक है। और वो कहाँ लड़ पाएगा, कहाँ जीत पाएगा। मैंने उस वक्त कह दिया था साहब कि जब जी। लड़ाई के नतीजे आएंगे दुनिया हैरान हो जाएगी, आप देखेंगे ईरान हावी हो जाएगा। मैंने ये कह दिया था आज से कोई 108 दिन पहले, जी जी, हम आपसे जी बिल्कुल, ठीक है साहब। और दुनिया गवाह है, आप गवाह है कि मैंने ये प्रेडिक्शन की थी बिल्कुल। बेस्ड ऑन सॉलिड मिलिट्री फैक्ट। जी मिलिट्री फैक्ट क्या थे? जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था गल्फ वॉर 1 में, उसे 7.5 लाख बूट्स ऑन द ग्राउंड लगाने पड़े। जी 7.5 लाख अमेरिका और नेटो के मिलकर, ठीक है ना। कितने ट्रूप्स उनको लगाने पड़े थे जमीन पर, जबकि इराक ईरान से 1/4 साइज छोटा है जी। और वो सपाट रेगिस्तान है, जबकि ईरान में पहाड़ी पहाड़। ईरान पे अगर आप कब्जा करना चाहते हैं, ईरान पे आप रेजिम चेंज करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 1.5 मिलियन ट्रूप्स की जरूरत थी, जी। जो अमेरिका के पास है ही नहीं। 1.2 1.3 मिलियन टोटल है जी। और ये करने के लिए उनको कंस्क्रिप्शन करनी पड़ती, जैसे वियतनाम वॉर में करी थी। और सब जानते हैं कि वियतनाम वॉर कितनी अनपॉपुलर थी जी, और बलि चढ़ गई थी रिचर्ड निक्सन साहब की, जो लड़े जा रहे थे, शांति नहीं कर रहे थे, शांति करने पे मजबूर, ठीक है साहब। तो मैंने पहले दिन से कह दिया था कि आप केवल एयर पावर से ईरान को नहीं हटा सकते, नहीं घुटने हरा सकते, नहीं घुटने टिका सकते। लिख के लिए आप कह रहे थे हमने ईरान की नेवी बर्बाद कर दी, एयरफोर्स बर्बाद कर दी, रगड़ दी, मसल दी। अरे कौन सी एयरफोर्स, कौन सी नेवी थी उसके पास? उसका असली करने वाला आला ईरान का, उसके रॉकेट, उसके मिसाइल, उसके क्रूज मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल और ड्रोन। वो आप कह रहे थे हमने 80-90% रगड़ दिए, सीआईए कह रही है 30% रगड़े, ठीक है साहब। 70% अभी भी कायम है। और जब आपने लड़ाई दोबारा शुरू करने की कोशिश करी, उल्टे बांस बरेली को पड़ गए, लेने पड़ गए। बहरीन में आपका जो 1.1 बिलियन का रडार था उसको ठोक दिया, ठीक है। आपके 3 बेसिस और ठोक दिए, जॉर्डन में, कुवैत में, इराक में जी। फिर उन्होंने पलटवार किया इजराइल पे। हाइफा की रिफाइनरी धू करके जल रही है, तल अवीव में करारी चोट पहुंची है। अब आप सेंसरशिप करके छुपा दें, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हुआ। पूरी दुनिया देख रही है सारा कुछ तमाशा, आप पीट गए। अब दुनिया ये जरूर जानना चाहेगी कि क्या ईरान एक दिन न्यूक्लियर पावर बनेगा, क्या वो न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे अब इस वॉर के बाद, और ईरान कितना पावरफुली अब इमर्ज होगा इस वॉर के बाद। उनकी रूपरेखा या उनका जो भी लोग सोचते थे ईरान के बारे में, वो कैसे अब बदलेगा इस वॉर के बाद। और देखिए साहब, अमेरिका के जो टॉप स्कॉलर्स हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, प्रोफेसर रॉबर्ट पेक, प्रोफेसर गियर शाइमर, प्रोफेसर जेफरी सैक्स, ये सारे कह रहे हैं कि ईरान हैज इमर्ज स्ट्रॉन्गर फ्रॉम द वॉर देन इट वाज बिफोर द वॉर स्टार्ट। लड़ाई शुरू होने के पहले से ईरान बहुत ताकतवर,
रीजनल पावर के रूप में उभर कर आ रहा है। ये यथार्थ से आपको डील करना पड़ेगा। हम कितना भी चाहें ईरान इजराइल के लोगों को, इजराइल ने हमारी हर लड़ाई में मदद करी है, लेकिन अब जो ग्राउंड रियलिटीज है वो सारों को उसके साथ डील करना पड़ेगा। ईरान कंट्रोल द गल्फ ऑफ हॉर्मुज, सिंपल फैक्ट है। पूरा जो उत्तरी छोर है गल्फ ऑफ हॉर्मुज का वो ईरान की टेरिटरी है, ठीक है। और वहां पे कब्जा करने के लिए आपको कम से कम 2 लाख ट्रूप्स को चाहिए होंगे, कम से कम, ठीक है। 2 लाख ट्रूप केवल कोस्ट को पकड़ने के लिए, और वो 18 महीने लड़ना पड़ जाएगा, 15,000 बॉडी बैग्स आ जाएंगे। ये मेरा नहीं, पेंटागन का एस्टिमेट। जी जी, तो आप क्या रहे हैं, बातें क्या कर रहे हैं, किसे बेवकूफ बना रहे हैं। पहले से लोगों ने आपको मना किया था, आपके अपने फौजी कमांडरों ने मना किया था, मत करो। जो भी रिटायर्ड प्रोफेशनल हैं अमेरिका में वो सब मना कर रहे थे, डोंट डू इट, डोंट डू इट। 7 presidents did not have the guts, they were fool, बेवकूफ, ये फलान ढिमकान, जो किस्म की गाली गलौज है डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। अरे 7 प्रेसिडेंट्स ने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि ये जो है क्योंकि वो अकलमंद थे, वो जानते थे इसका अंजाम क्या हो सकता है। आज वो बगैर सोचे समझे आप लड़ाई शुरू करें, बगैर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लड़ाई शुरू करें, हूड़मती में, केवल इस पे कि मैंने वेनेजुएला को मसल दिया 4 घंटे में, 48 घंटे में ईरान को मसल दूंगा। इजराइल ने भी आपको उकसाया, जोश दिलाया कि बस एक धक्का दो और ईरान गया। इट इज एट इट्स वीकेस्ट। अब आपने, सारी दुनिया ने देख लिया है कितना कमजोर था ईरान, कितना नहीं था तब। अब आप लोगों किसी you can't fool all the people all the time। और मैं समझता हूं अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सीजफायर किया है जी, उन्होंने पहली बार अकलमंदी की बात करी है अपनी सेकंड। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.